पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय श्री। प्यारे मित्रों, आज बड़ा सबसे बड़ा संदेश, मतलब सबसे बड़ा प्यार का संदेश, सबसे बड़ा नियम के बारे में ऐसे एक बाइबल अध्ययन द्वारा ये हमें प्रभु अनुग्रह के लिए बुला रहे हैं। हम ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा कितने वजन हम सीख लिया है और वजन द्वारा कितने ज्ञान प्रभु दिया है और वजन का मर्म प्रभु हमें समझ आया है। ये हमारे जीवन में आगे पीढ़ी को भी और हमारे पूर्वजों को भी अनुग्रह है। वजन के साथ जो चलते हैं, वो वजन में जो विश्वास करते हैं, उसके जीवन में और उसके परिवार में उसके साथियों को वो अनुग्रह का स्रोत है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज प्रभु के आगे सब मिलजुल कर आइए और अपने को समर्पण करें। ये वचनों द्वारा प्रभु बहुतेरी लोगों को ये सेवा करने के लिए सेवक का आशीष देता है। हमारे कुछ लोग ऐसे इसमें जुड़े हुए लगातार प्रार्थना करते हुए लोग बोला, हमको ये बहुत बड़ा अनुग्रह का मतलब वचन का अर्थ ये है, ईश्वर ऐसे ये सूचनाएं दिया है और क्या के लिए हमको समझ में नहीं आए थे, और अभी अभी समझ कर मेरे अंदर कितना खुशी आया है और कितने आनंद आया, और रोग बीमारी से छुटकारा और परिवार में समस्याओं में ऐसे ये जटिल परिस्थिति और कठिन परिस्थिति में और उत्तर मिला है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। आज का संदेश ये है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28, सबसे बड़ी आज्ञा। अभी ये चैप्टर पहले पुनरुत्थान के विषय में ये सवाल पूछने के लिए आया है। वो सदूकी लोग और कैसर, फरीसियों और हेरोदियों के लोग, हेरोदी पक्ष के लोग प्रभु के पास ऐसे कैसर का कर देने के बारे में सवाल पूछने के लिए आया है। और यीशु प्रभु का अधिकार कहाँ से है, प्रभु ये पूरा क्यों ऐसे करते, मंदिर में आकर क्यों ऐसे इतना बड़ा कार्य किया है और अधिकारियों के विरुद्ध वो बात कर किया है, ऐसे घटना क्यों हुआ है। प्रभु ने ये दाकबारी में ऐसे दाकबारी के विषय में दृष्टांत देते हुए समझ आया है, मतलब प्रभु क्यों ऐसे करते हैं, अधिकार कहाँ से मिला है। अधिकार, मैं ईश्वर का पुत्र, स्वर्ग से मैं आया हूँ, इसलिए अंधों को दृष्टि, बहरों को और गूंगों को अच्छा करते हैं, लंगड़ों को अच्छा करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, मृतों को मृत्यु से जिलाते हैं और शैतान को निकालते हैं, शैतान को भगाते हैं। शैतान के विरुद्ध वो अधिकार है और समय के ऊपर अधिकार है। ये सब अधिकार है, स्वर्ग का शक्ति है, ईश्वर का पुत्र है। अभी ये शास्त्री, फारीसी लोग, हेरोद के पक्ष के लोग और सदूकी लोग, अभी शास्त्री लोग, ये सब धनी आमिर लोग है, धनी लोग, और उन लोग पावर है, अधिकार है और पढ़ा लिखा लोग है। ये सब लोग प्रभु के विरुद्ध है। लेकिन अनपढ़ लोग, साधारण लोग और पापी लोग और रोगी लोग, दरिद्र लोग, वो सब प्रभु के पास है। प्रिय मित्रों, इतने बड़े ये ज्ञान और इतने बड़े पढ़ा लिखा और आमिर बन गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं, अधिकार मिला है, लेकिन यीशु को पहचानने में लोग असमर्थ है। कितने लोग प्रभु, ये मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मसीह है, मुक्तिदाता है, ये विश्वास करते हैं। ये विश्वास करने के लिए इसलिए हमको आत्मा चाहिए। ये अभिषेक में, यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों सारे बंधन से छुटकारा है, अनुग्रह है, आशीष है। केवल इतना, बस इतना विश्वास करो, मैं प्रभु हूं। इसलिए वचन
हम पढ़ते हैं, तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? प्रिय मित्रों, ये शास्त्री है, गुरु है, शिक्षा देने वाला, मतलब सिखाने वाला, शिक्षा सिखाने वाला है। इसलिए छोटा नहीं बड़ा व्यक्ति है। यह व्यक्ति शास्त्री वहाँ यीशु के पास ये ईमानदारी से आया है। बाकी सब विवाद करने के लिए, ये विवाद करने के लिए नहीं, ये पहचानने के लिए वो बात किया है। ऐसे एक बात है, मतलब वो नियम के बारे में क्या कहा है। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। यह नियम कहम से, प्रभु यीशु अपने से नहीं, वो मूसा नबी द्वारा स्वर्गीय पिता ने इस्राएलियों को जो पहले दिया था। पुराना नियम में आप लोगों को ऐसे यह नियम आप लोगों को मिला है, और नया नियम नहीं है। प्रभु यीशु अपने से ऐसे नया नियम नहीं देता है। यह नियम पुराने विधान में है, लेकिन अभी यह नया विधान में भी प्रभु यीशु अभी ये नियम के बारे में सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे अच्छा, सबसे प्रथम नियम दूसरा नहीं है, यह है। और दूसरी आज्ञा यह है, दूसरी आज्ञा इसमें बराबर, इसमें समान, और एक भी इसके साथ एक भी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। प्रिय मित्रों, यह आराधना में हमको छुटकारा है और चंगाई है। मतलब प्रार्थना करो, आराधना करो, इसका अर्थ क्या है? प्यार करो। ये सब प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम सब ये कहते हैं। इसलिए प्रभु का यह प्यार करना और आराधना करना, इसका मूल स्रोत क्या है? बेसिक प्रभु का वचन पर विश्वास करना और यह वचन आदेश पालन करना, केवल इतना है। इसलिए इसमें प्यार का संदेश, कैसे हम आराधना करते हैं, कैसे हम प्यार करते हैं, शक्ति से प्यार करते हैं। और स्वर्गीय पिता को और ईश्वर को हम प्यार करते हैं तो दूसरे को भी हम याद करते हैं, दूसरों को भी हम, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए भी हम मदद मांगते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का आशीष चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए ऐसे सदा सदा ऐसे क्रियाशील है। पहले और दूसरा एक शास्त्री के बारे में, निकोदेमुस, यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसे एक सवाल पूछने के लिए वो निकोदेमुस, वो भी शास्त्री है, गुरु है, प्रभु के पास आकर रात में, रात्रि अंधकार के समय वो आया है, रात में आया। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था, रात को ईसा के पास आया, बोला, रब्बी, हम जानते कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु है। मतलब वो स्वीकार करते हैं, अब ईश्वर से आए हैं। लेकिन वो ईश्वर से आए हैं तो फिर क्यों वो रात में प्रभु के पास, यीशु के पास आया है? ईश्वर को प्यार करते हैं लेकिन दूसरे को डरते हैं, और उसका विश्वास का अपूर्णता यह है, ईश्वर पर विश्वास में अपूर्णता यह है, दूसरों को डरते हैं। यीशु को प्यार करते हैं लेकिन दूसरों से इससे ज्यादा सम्मान चाहते हैं। ईसा और
रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु है। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज नहीं देख सकता है। ये बात हम लिटरली हमको कैसे ये विश्वास कर सकते? एक व्यक्ति, मम्मी अपने माता से जन्म हुआ है, मम्मी माम गर्भधारण किया और प्रसव किया है। अभी प्रभु यीशु ने क्या कहा? फिर दोबारा जन्म चाहिए। मानविकता के हमारी बुद्धि के अनुसार हम ये सोचने पर, ये शास्त्री ऐसे ये निकोदेमुस ऐसे सोचकर प्रभु से पूछा, ऐसे कैसे सकते हैं? माँ दोबारा जन्म के लिए एक मारा माथा एक बार मुझे ऐसे गर्भधारण करते हुए प्रसव किया, वो भी मेरे माम कितने बोझ से ये बात करते हैं। अभी फिर माम से ये बात करने से माम क्या करेगा? इसे प्रभु ने कहा, ये मैंने आपको पृथ्वी के बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग के बातों बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मतलब आत्मा से जन्म के बारे में यीशु कहा। मतलब हम सब, हमारे जन्म हमारे माँ बाप से, हमारे जन्म कैसे हुआ है? स्वर्ग के पिता की इच्छा है। इसलिए मैं अपने माता पिता को जानते हैं लेकिन स्वर्ग के पिता को नहीं जानते हैं तो क्या होगा? स्वर्ग से आशीष माम और मेरे माता पिता द्वारा मुझे ऐसे मैंने प्राप्त किया है, ऐसे मुझे नियुक्त किया है। यह हम कैसे विश्वास करते हैं प्रिय मित्रों? इसलिए बड़े बातों, ये शास्त्रीगण बड़े कार्य ऐसे बात करते हैं लेकिन ये शिक्षा दूसरों का अनुग्रह का कारण नहीं बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु ये यहूदियों के ये प्रार्थना मंदिर में आकर और वो शिक्षा देता है, सूखे हाथ वाला अच्छा हो गए हैं और कोड़ी अच्छा, वो कोड़ी बीमारी इतने गलत है, कितने खतरनाक है, कोड़ी को अच्छा करते हैं। रक्तस्राव अशुद्धता है, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु के पास आने के लिए परमिशन, दूसरे को स्पर्श करने के लिए परमिशन भी नहीं है, लेकिन रक्तस्राव पीड़ित स्त्री प्रभु से आशीष पाया, प्रभु को स्पर्श किया। हमारे ये पहले हमारे दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में ऐसे एक व्यक्ति दूसरे को स्पर्श करते हैं तो अशुद्धता है। कोड़ी को दूसरे कोई स्पर्श करते हैं तो, और कोड़ी किसी को स्पर्श करते हैं, वो सब अशुद्धता है। लेकिन प्रभु का स्पर्शन पवित्र करते हैं, शुद्धता और पवित्रता और चंगाई और छुटकारा शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए पापिनी स्त्री, पापिनी और वो व्यभिचार करने के समय पकड़ा है। प्रभु यीशु से क्या बात किया और उनके विरुद्ध जो अभियोग लगाने के लिए आया, दोष लगाने के लिए आया, प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु दंड नहीं देता है, शांति देता है। हमारे प्रभु ऐसे ये दया से परिपूर्ण है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे नेक्स्ट ये निकोदेमुस एक शास्त्री है, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन एक पापिनी स्त्री, सामरीनी स्त्री, पढ़ा लिखा नहीं है, नियम के बारे में ये शास्त्री लोग जैसे उतना पंडित लोग नहीं है, लेकिन वो पापिनी स्त्री, ये सामरीनी स्त्री क्या किया? आराधना के विषय में, आराधना के बारे में प्रभु वो स्त्री को समझ आया है। स्कूल में और कॉलेज में वैसे बड़ा एजुकेशन में और ऐसी डिग्री कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, वो स्त्री ने क्या किया? यीशु को पहचान कर क्या करते हैं? ये सारे समारिया में जाते हुए, दौड़ते हुए, वहां एक एक घर में
प्रभु के शिष्य साक्षी बन गए हैं, मैं विश्वास करता हूं मुक्तिदाता को मैं विश्वास कर। इसलिए सामरिया से सभी लोग प्रभु के पास आया और देखकर कहा और बात सुनते हुए कहा, वो मुक्तिदाता है सारे संसार का। एक स्त्री ने क्या किया है? अभी शास्त्री लोग और पढ़ा लिखा लोग और याजक लोग, कितने रोगी लोग मंदिर में आते हैं, कितने रोगी लोग प्रभु के पास और प्रभु से आशीष पाने के लिए आते हैं, लेकिन ये छुटकारा और चंगाई नहीं मिलते हैं। और ये याजक लोग कितने रोगियों को पाया है और कितने परिवार में, और कितने परिवार के बारे में उन लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यीशु जो घर में जो रोगी को यो स्पर्श करते, जो घर में प्रवेश करते हैं, वह बदलापन है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात आराधना का बात प्रभु इसलिए हमें सिखाते हैं। आराधना के ये विषय कितने बड़ा अनुग्रह का विषय है। प्यार करो, आराधना करो। यूसुफ, हमारे पूर्वज यूसुफ पिता ने अपने भाई लोग तिरस्कार किया, लेकिन वो प्यार करते हैं। कारण क्या है? स्वर्गीय के पिता के इच्छा से वे लोग ऐसे करते हैं। पुत्तीफर के घर में वो काम करते हैं, वह पुत्तीफर के पत्नी स्वामिनी व्यभिचार करने के लिए उसे बुलाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मेरे स्वर्गीय के पिता ईश्वर के विरुद्ध पाप मैं नहीं करूंगा। इसलिए एक व्यक्ति ईश्वर की आराधना करते हैं तो दूसरे एक व्यक्ति को भी पाप बंधनों से बचाते हैं। नहीं तो वो पत्नी के साथ, स्वामिनी के साथ वो व्यभिचार करते हैं तो प्रिय मित्रों क्या करेगा? ये दोनों ये मृत्यु, पाप में, नरक में। लेकिन ये यूसुफ ने क्या कहा? मुझे प्रभु ने और ईश्वर ने ऐसे बचाया है, नियुक्त किया है, इसलिए मैं आपके विरुद्ध, जो ऐसे ईश्वर के विरुद्ध पाप करते और आपके विरुद्ध, और मेरे स्वामी पुत्तीफर आपका पति है, उसके विरुद्ध। इसलिए एक व्यक्ति का आराधना, ईश्वर पर विश्वास दूसरों को भी बचाते हैं, दूसरे ऐसे देश को बचाते हैं। इसलिए यूसुफ द्वारा आत्मा के अभिषेक, वो सारे मिस्र में और सारे जगह में अकाल के समय यूसुफ आराधना में, पक्का आराधना में, जेल में भी वो, जेल में उसे डाल दिया। वो दोषी नहीं था, अपराध कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे जेल में डाल दिया है। फिर भी वहां भी आराधना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना में शक्ति से करो, एक दूसरे को प्यार करो, आत्मा से, सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से करो, आराधना करो। यह ऐसे किया है, आराधना किया है प्रिय मित्रों। इसलिए यह प्यार में, यह आराधना में, यह विश्वास में हमारे छुटकारा, जीवन में छुटकारा है, चंगाई है। बहुत तेरी लोगों के जीवन में ऐसा ये आराधना का भाव क्या है समझ में नहीं आता। इसलिए शास्त्री लोग और चर्च में वे लोग मिसा चढ़ाते हैं, पुरोहितगण, लेकिन और ये नियम के बारे में और ये यहूदियों के ऐसे बड़े अधिकारियों के जीवन में ऐसे दूसरे को प्यार करना नहीं सकते हैं। कठोर नियम, वो नियम कितने कठोर, ऐसे कठोर नियम वो पालन करते हैं, लेकिन प्यार नहीं करते हैं। प्रभु का आशीष, प्रभु से आशीष वो लोग अनुग्रह और अनुग्रह ये प्राप्त नहीं करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए आराधना, संत पौलुस वो आराधना किया, कैसे आराधना किया, कैसे स्तुति गाया? जेल में उसे डाल दिया है, बंदी गृह में डाल दिया है। बंदी गृह में हम क्या करेगा? कैसे हमको आराधना कर सकते? कैसे हमको धन्यवाद दे सकते? कैसे हमको स्तुति कर सकते? प्रिय मित्रों, शरीर में इतने घाव है, लेकिन आराधना करते हैं। और ये ऐसे बंदी बन गए हैं, लेकिन मन में स्तुति है और आराधना है, धन्यवाद है।
लोग ऐसे सब ऐसे ये दिन भर अत्याचार करते हुए जीवन में इतना दुख का समय, वेदना का समय, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ देता है। हम छोटा छोटा दुख में ऐसे हमारे पहचान, गलत पहचान में हम ईश्वर के विरुद्ध सोचते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हम सोचते हैं और हम विश्वास छोड़ देता है। हमारे अंदर के ये प्यार हम नष्ट करते हैं। एक धनी युवक के बारे में हम पहले इसके विषय में हम सूचना दिया था। धनी युवक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया है, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये सवाल पूछने के लिए वो आया था, लेकिन कैसे वो चले गया है। धन की जोखिम के बारे में हम कहा, यह सुनकर उसका चेहरा उतरा गया। मतलब धनी आदमी अच्छा एक निवेदन लेके आया है। क्या है निवेदन? भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने ऐसे नियम आदेश पालन करना, इसके विषय में कुछ कहा है, लेकिन कुछ नियम वो पालन करते हैं, कुछ नियम वो पालन करते हैं, और माँ बाप को आदर करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, चोरी मत करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं। ईश्वर को प्यार करो, मतलब सब विश्वास ईश्वर पर करो और एक दूसरे को प्यार करो। ये धनी अपने दैनिक संपत्ति के समय, धन संपत्ति के विषय में वो छोड़ने के लिए उसको नहीं सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत दरिद्र लोग और अमीर लोग होगा, मेरा प्रभु का है ये धन संपत्ति में, मेरा प्रभु मेरे साथ। संत फ्रांसिस असीसी कितने दरिद्र बन गए। वो कहा ऐसे कितने हम दरिद्रता हमारे जीवन में आते हैं, फिर भी हम प्रभु को प्यार करते हैं तो, और कितने दुख, कठिन ऐसे पीड़ाएं हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, फिर भी हम प्रभु को प्यार करते हैं तो सबसे बड़ा आराधना यह है। आराधना करो। यह हम धनी आदमी क्या किया है, वो उसका चेहरा उतरा गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ऐसे धनी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए ये दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा बंद किया है क्या? नहीं। प्रभु ने कहा मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए ईश्वर के आगे मैं दरिद्र हूं, मेरा धन संपत्ति, मेरा ये बड़ा ज्ञान, मेरा ये एजुकेशन, मेरा बड़ा पोजीशन, वो सब प्रभु आपने दिया है। आपसे अलग रहकर, आपसे बिना जिसमें कुछ भी नहीं है। मैं कमजोर हूं, मेरे कमजोरी में आपका कृपा पर्याप्त है, मैं विश्वास करता हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे आराधना करो। ऐसे आराधना में पति और पत्नी, बच्चे और हमारे ये साथी लोग, और जीवन में ऐसे हमारे जीवन में आशीष ऐसे प्राप्त हम करते हैं। आराधना करो, आराधना, विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्यार करो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये संदेश हमारे जीवन में कितने बड़ा अनुग्रह का संदेश है, कैसे हम आशीष पाएंगे गुरुवर, कैसे ये सब अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, कैसे आशीष हम प्राप्त करते हैं। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद
किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ है। हम बलि चढ़ाते हैं, चढ़ावा देता है, लेकिन प्यार नहीं करते तो इसमें क्या लाभ है? हमारे हृदय को प्रभु जांच कर और जानते हैं हृदय प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारे बलि मतलब हमारे ये चढ़ावा ये इसमें नहीं, हमारे हृदय को प्रभु जानते हैं। इतने बात सुनते हुए फिर प्रभु के आगे फिर एक कोई ऐसे खड़ुआपन में सवाल पूछने के लिए कोई नहीं आया है। फिर प्रभु पूछने शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे कैसे आराधना और स्तुति करना है। जो प्रार्थना और आराधना करते उसके साथ पूरा अनुग्रह है, उसके साथ प्रभु ये सारे अनुग्रह लेके आते हैं। जो विश्वासी विश्वास करते हैं प्रार्थना और अनुग्रह के लिए ढूंढने का जरूरत नहीं है। जो विश्वास अच्छा से करते आराधना करते अनुग्रह और आशीष उसे ढूंढते हुए उसके परिवार में उसके जीवन में आएगा। ईश्वर उसे ढूंढते हैं। प्रिय मित्रों, अभी कितने बीमारी होगा, समस्या होगा, ज्ञान में अभाव होगा और कितने बड़े कमजोर होगा। प्रिय मित्रों, आगे प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे और प्रार्थना का भाव दे, आराधना का भाव दे। मेरे जीवन में ये आशीष कैसे आराधना करना हमें सिखाइए। और जैसे समारिनी स्त्री आपके पास आकर छुटकारा पाया और दूसरों के आगे अनुग्रह का माध्यम बन गया, सबों को लेके आया। प्रभु आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। और प्रभु हम ऐसे प्रार्थना करने के लिए और हमारे प्रार्थना द्वारा दूसरों को भी अनुग्रह पाने के लिए, आशीष का स्रोत बनने के लिए हमें नियुक्त कीजिए। मां, स्वर्गीय की मां, प्रभु की मां, सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।